Assalamu alaikum, guys. Hope you're all well. This is Taimur Abbas. Welcome to another episode on the official Muhammad Amir YouTube channel, In Swing with Amir. आज की जो हमारी एपिसोड है वो ऐसी काफी स्पेशल है। कमेंट्स में हमें बहुत से लोग सवाल लिखते हैं कि फास्ट बॉलिंग के मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छा फास्ट बॉलर कैसे बनते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वेरियस क्वेश्चंस। आज हमने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, स्पीकिंग टू वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट कि व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ ग्रेट फास्ट बॉलर। तो जी जनाब। जी सर। कैसे आप? ठीक हैं सारे? बस यार वही जो सवाल लोग अक्सर पूछते हैं तो आज उन्हीं का हम लोग जवाब देते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे कि आप हमारी ऑडियंस समझ सके। तो सबसे हम्म। पहले कि फास्ट बॉलर बनने के लिए ग्राउंड तो बाद में आता है। आई अस्यूम आपकी जो डाइट है, आपकी जो बेसिक्स हैं वो पहले हैं, जो ग्राउंड में हम्म। नजर नहीं आती। या शुरू करते हैं डाइट के साथ। हाउ इम्पोर्टेंट इज द डाइट? देखो, तैमूर, डाइट से पहले भी एक चीज आती है। हम्म। वो ये है कि फास्ट बॉलर बनने के लिए ना आपको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल जॉब है। बिल्कुल। कि अगर आप वीक हार्टेड हो, मेंटली वीक हो ना, तो फास्ट बॉलिंग फिर आपका काम नहीं है। क्योंकि फास्ट बॉलिंग है दिलेर और बदमाश जो लोग होते हैं ना, उनका काम है। तो ये शरीफों का काम नहीं है। आपकी बॉडी, आपको पता है, आप इतने जुल्म होते हैं ना आपकी बॉडी पे। मैं फास्ट बॉलर हूँ, मुझे पता है। और सबसे रिस्की जॉब है इन क्रिकेट, ये आपको भी पता है। कि बिल्कुल। यू नेवर नो, आप साल के बाद ठीक हो गए आए हो, 6 महीने के बाद फिर इंजर्ड, या 6 दिन के बाद फिर इंजर्ड। तो पहले तो ये यहाँ से तगड़ा होना पड़ता है, ब्रेव होना पड़ता है, फिर आप फास्ट बॉलिंग का सोचते हो। लेकिन ये चीज भी है, आई आई अस्यूम कि यूर बोर्न विद इट। मिसाल के तौर पे अब हम दोनों जब तुम लंदन आते हम लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। मतलब मैं अपने लिए लफ्ज फास्ट तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट ओबियसली फ्रॉम फ्रॉम अ यंग एज आई ऑलवेज बीन ए फास्ट बॉलर। जो स्पिनर भी होते हैं, आई एम अस्यूमिंग कि फ्रॉम अ यंग एज वो उसी में उनका एक नेचुरल सा टैलेंट होता है। तो क्या ये बात सही है कि यूर बोर्न एज अ फास्ट बॉलर? होते हैं, और लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनको कहते हैं गॉड गिफ्टेड। हम्म। और लेकिन इस केस में भी कुछ लोगों को नहीं पता चलता अपने टैलेंट का, वो जाया कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप हो सकते हो एक होता है कि आप खुद चूज भी करते हो, एक चीज आप खुद चूज भी करते हो कि यार, जब आप थोड़े से 6-7 साल के 8 साल के होते हो ना, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये बैट्समैन है या बॉलर है। हाँ, वही ठीक मैं है, कह रहा था कि ये फिर नेचुरली आप उसके साथ ग्रो करते हो, फिर आप उसके साथ ग्रो करते हो। लेकिन उस एज में जो पैशन आपके अंदर आ जाता है ना, वो पैशन अगर आपके, जब आप इनटू द प्रोफेशनल एक सिस्टम में आ जाते हो ना, वो हम्म। रहता है ना, फिर आप सस्टेन करते हो। तो लेकिन कई दफा हमारे, जिस तरह हमारा कल्चर है, एशियन कल्चर है, इंडिया पाकिस्तान, आपको पता है कि बड़े रोल हैं, और भी बहुत से रोल हैं। फैमिलीज, हाँ हाँ कमाना, मजदूरी करना, ये हाँ स्कूल की हाँ। फीसिस नहीं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं। तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि फिर वो गॉड गिफ्टेड एक चीज आ जाती है कि भी इन चीजों से कोई निकलता है, हाँ हाँ। इतने सारे मसाइल से, और वहां के इस लेवल पे आके compete करता है। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप स्टोरी सुनोगे ना, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे। हाँ, वही ना, यू राइट। बिल्कुल तुम्हारे जो मिडिल मिडिल क्लास लोअर क्लास इंडिया पाकिस्तान में के अपने बड़े मसाइल होते हैं ना, वो है ना कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। यस। लेकिन आई गेस इसमें फिर इन्फ्लुएंस भी एक चीज होती है। अब जब फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम यस। बड़े हो रहे होगे, यू मस्ट हैव सीन वसीम अकरम, वकार यूनिस, यस। जो इंडिया में आइडलाइज करते हो ना आप, आइडलाइज मे करते हो बी वो चीजों भी को। आपको फोकस करता है कि किसी तरफ बैट्समैन यस। बनने की तरफ या बॉलर मैं बनने की तरफ। मैं मुझे कितने लोग मिले हैं जो जिन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको देख के फास्ट बॉलिंग शुरू या की है। डेफिनेटली, जैसे मेरे वसीम भाई, मैं वसीम भाई को देख के उनके एक्शन करता था कि यार अच्छा ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। यस, यू आर राइट। क्या आप एनालाइज भी करते हो चीजों का? अच्छा, मेरा ये है रोल मॉडल, मैंने इसको फॉलो करना है, ये क्या करता है, ये किस तरह की मेहनत करता है, फिर ये नेक्स्ट स्टेप आता तो चले, अब आपने फैसला कर लिया कि ठीक है जी मैं फास्ट बॉलर बनूं। ठीक है, आप है। यंग हैं, योर यंग, यू गो एनर्जी, तुम्हारे जिस्म में क्या कहते हैं वो ताकत है करने की। हाउ डू यू स्टार्ट गोइंग ऑन? तो उसमें लाइक वी सेड, डाइट, जिम, ट्रेनिंग, तुम सब इन चीजों को कवर करेंगे। तो आई कम बैक टू द पॉइंट। अब हमारे एक मैं चीज कहूंगा, यहाँ पे तो चलो कहते हैं कि जी प्रोटीन खाओ और ये कार्ब्स खाओ, ये खाओ हम्म। वो खाओ। अनफॉर्चुनेटली, जनरली स्पीकिंग, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, दे फ्रॉम मिडिल लोअर क्लास, वो दे कांट अफोर्ड यस, ट्रू। मीट एवरी डे। ट्रू। वो हर दिन चिकन अफोर्ड यस। नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स द नहीं रियलिटी कर सकते, नहीं। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी एज अ फास्ट बॉलर व्हाट कैन यू डू? आपके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? देखो, मैं हमेशा फास्ट बॉलर को, जब मैं बॉलिंग भी करता हूँ, तो हमेशा मेरे से कोई यंगस्टर पूछता है ना, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आपका प्लान ए से ना प्लान बी तगड़ा होना चाहिए। हम्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ। प्लान ए को होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है प्लान ए, ठीक है। हम्म। प्लान बी, अगर आपने काम नहीं किया और वो सडनली आएगी आपके सामने चीज, और आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो, तो आप प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है। तो हमेशा
आपने साथ बैकअप भी देखे, जिसको आसान अल्फाज में मैं कहता हूँ बैकअप। जब आप कोई चीज इन्वेस्ट करते हो, आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करते हो कि अगर कल मुझे नुकसान भी हो जाए लेकिन मेरे पास इतने पैसे हो कि मेरी लिविंग आराम से गुजरे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है आपके पास, अगर यस मैं भी बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आया था, स्टार्टिंग में आपके पास उस तरह नहीं होता कि आप मीट अफोर्ड कर सको एवरी डे या मिल्क या और चीजें, लेकिन आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन और कार्ब्स की जरूरत है। एज अ स्पोर्ट्समैन आपको चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होंगे आप सरवाइव नहीं कर सकते। या ठीक है, एक चीज तो ये उसका, हाँ यस, अगर आप गोश्त नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, येलो दाल, बिल्कुल सब ने दाल माश जिसको कहते हैं उर्दू हिंदी में, वो उसमें प्रोटीन होता है। कभी कभार फिश खा ली। आयरन के लिए आप फ्रूट खा सकते हो, बनाना, एप्पल, इसमें प्रॉपर आयरन है, क्योंकि ब्लड की कमी है तो आपकी बॉडी में वैसे ही वीकनेस है। आप बनाना खा लो, आप बनाना मिल्क शेक पी लो, एप्पल खा लो, क्योंकि ये आपकी बॉडी को आयरन देते हैं। फिर आप ब्राउन, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया में ब्राउन जो ये होती है, जो गंदम होती है ना, ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। जो ब्राउन आटे की रोटी होती है, इसमें कार्ब्स होते हैं। आप राइस खा लो हफ्ते में एक दो दफा, सैलेड खा लो आप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मैं मेरे जेहन से नाम भूल रहे होंगे, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो अल्टरनेट हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरा, फिर देखो क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट जो भी आप किसी जगह पे पहुंचना चाहते हो ना, तो आपसे मांगती है कुर्बानी। वो ठीक है, तो है, फिर वो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना पड़े ताकि हाँ आप उस लेवल तक पहुंच सको। हाँ अगर आप वो कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर आप गोल अचीव नहीं कर सकते। हाँ वो तो है, वो तो आई थिंक हमने पूरी दुनिया में देखा है, वो कोई भी शोबा हो, क्रिकेट हो, बिजनेस, यस, व्हाटएवर इट मे बी, जब तक आप कुर्बानियां सेक्रीफाइस नहीं दोगे तब तक आप वो अचीव नहीं वो कर सकते। वो अचीव नहीं कर सकते यार। और बिलखसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में यार, जहाँ पे है ही क्रिकेट, मैं हमेशा ये बात यस, करता हूँ कि वो जो लोग वहां तक पहुंचे हैं ना, उनको सलाम है, बिकॉज यहाँ पे दो देखो, सौ करोड़ लोग हैं, तुम उन सब तुम क्रिकेट खेलना तुम चाहते हैं। यूके में रहते हो, तुम यूके में रहते हो, तुम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे यूरोप में फुटबॉलर्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है, राइट? या हाँ, आप पाकिस्तान इंडिया में भी क्रिकेट इतनी ही बड़ी है कि हमारा भी बाहर निकलना मुश्किल होता है। 100%। हाँ तो आप सोचो कि क्रिकेट का कितना क्रेज है एशियन कल्चर में। हाँ बिल्कुल, और उसके अंदर से आगे आना, दैट्स जस्ट यस, नॉमिनल। ठीक है, डाइट का हो गया, उसके बाद आप अपनी बॉडी को तैयार कैसे करें? हाउ डू यू हम्म ट्रेन योर बॉडी? आई मीन नॉर्मल शायद ये कॉन्सेप्ट है कि जी बस जिम जाओ तो जी वजन शजन चुको तो काम हो गया। देखो, सबसे पहले तो आपने ये देखना कि आप किस एज पे शुरू कर रहे हो। एज मैटर हाँ करती है, क्योंकि आपने उस हिसाब से लोड डालना होता है बॉडी पे। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई एक 14-15 साल का बच्चा है तो वो भी 90 kg उठा रहा है, दिस नहीं। इज रॉन्ग। हम्म। ठीक है, 14-15 साल का बच्चा अगर उसका वेट 60 है, 60 kg है फॉर एग्जाम्पल, उसको चाहिए कि वो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से ट्रेन करे। ठीक है, जिम में भी जाए, 60 kg, 50 kg, 40 kg स्क्वाट्स, जो भी है, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, डेडलिफ्ट, वो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से लगाए। क्योंकि आपने इस बॉडी को शेप में लाना है, ना कि हमने रेसलर बनना है, WWE नहीं बनना, हमने मसल स्ट्रेंथ लानी हो। हाँ क्योंकि कुछ बस। लड़के ये करते हैं कि जाके हैवी वेट्स उठाते हाँ हैं, आउट ऑफ शेप होना शुरू हो, वो क्या होता है, आपको टेक्निकलिटी जो होती है ना, वो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, एक्शन में आना, गलतियां आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल बड़ा हो गया, आर्म फिनिश नहीं हो रहा। पहले तो ये देखना है आप किस एज में जिम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि बॉडी वेट के साथ जितना भी आप लोड डालोगे ना, आपकी बॉडी अच्छी रेडी होती है। स्टेप बाय स्टेप, जाए कि 60 kg आपका बॉडी वेट है, आपने जाके 100 kg उठा लिया, आप इंजरीज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना। और उसके बाद जो आता है ना, जो फास्ट बॉलर का जो मेन होता है, अगर वो उसके अंदर ये चीज ना हो तो वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो है उसकी रनिंग, प्रॉपर रनिंग। क्योंकि फास्ट बॉलर का काम ही रनिंग है। रनिंग है अगर बिल्कुल। वो हफ्ते में 3 से 4 दफा स्प्रिंट, लॉन्ग रनिंग नहीं करेगा तो उसकी टांगों को आदत कैसी पड़ेगी भागने की। दैट्स इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो ये चीज नोट करनी। मुझे वसीम भाई की बात याद है, वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो ये कह रहे थे कि जी हमारे जमाने में हम सिर्फ भागते थे, वी यूज्ड टू रन एवरी डे अपने मसल्स को तैयार करने के लिए। और जैसे तुमने बड़ी अच्छी बात की कि इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू द जिम एंड जस्ट पिकिंग द वेट्स अप। इस बात जो कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। उसमें क्या है, जिम में जाके आपने अपना हार्ट बीट या जो ट्रेनिंग है, फॉर एग्जांपल इसको ट्रेनिंग में आप सबमिट हम्म। कर दो ना कि हम्म। ट्रेनिंग, आपका हार्ट रेट भी उसी हिसाब से होना चाहिए ट्रेनिंग में, जो आपने ग्राउंड में जाके आपने बॉलिंग के दौरान या मैच में भागने के दौरान मैच करे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं तुमने मुझे बताया भी था जब हम लोग इधर तुम यस, आए ट्रेनिंग कर रहे थे, कि जब आप जिम में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका हार्ट यस, रेट लेवल पे होना चाहिए जो आपका ग्राउंड में होगा, कि आपके बॉडी को पता यस, हो दिस इज तब व्हाट आई आपका हैव टू गो थ्रू। स्टेमिना बिल्ड होता एंड इसके लिए ट्रेडमिल पे भागना एंड वेरियस कार्डियो एक्सरसाइजेस। है। यस, और जो आप एक्सरसाइजेस करते हो ना जिम में, वो यही नहीं है बाइसेप लगाए तो 4 मिनट के लिए बेंच पे बैठ गया ना। क्योंकि जैसे अब T20 वनडे आप ओवर करते हो, ओवर के बाद आप बॉल फेंकते हो, आप फौरन 4 से
हार्डली 8 सेकंड की वॉक होती होगी जो आपने बॉलिंग मार्क पे दोबारा पहुंच रहे हैं। अब तो 60 सेकंड आ गया कि 60 सेकंड के अंदर जब ओवर खत्म होता है तो फील्डिंग सेट हुई हो, बॉलर अपने रनअप पे पहुंचा हो, तो सोचो कि कितना कितना हार्ट रेट तेज है। कितना जल्दी वो मूव हो रहा है। तो आपको तो पहले तो ये देखना है ना, क्यों कि आप जिम में गए, आपने बेंच प्रेस लगाया, 4 मिनट के लिए बैठ गए, आप जाए, आप इजी करने के लिए आप ऐसे करो, आप एक एक्सरसाइज अपर बॉडी करो, एक लोअर करो, कि दोनों को रिकवरी मिलती रहे साथ में। हम्म ठीक है। तो हम्म बजाय कि आप 5 मिनट बैठ गए फिर वहीं पे 90 पे चला गया हार्ट रेट, तो उसका फायदा नहीं है। जो आप 40 मिनट 45 मिनट ट्रेनिंग करो, तो आप इस हिसाब से करो कि जब मैं ग्राउंड में भागू तो मेरा हार्ट रेट जो है वो मैच कर रहा हो, तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम ना हो उस टाइम में। Yeah, very good. And that's in technical terms is strength and conditioning your body, and that's Yes. different. That's different to picking weights up. It's Yes. about strengthening your muscles and conditioning them for the situation in match. ठीक है, डाइट हो गया, आपका जिम हो गया। अब अगली बात आती है ट्रेनिंग की। हम्म। नेक्स्ट ट्रेनिंग, अब एक ट्रेनिंग होती है ऑफ द फील्ड, एक होती है ऑन द फील्ड, और एक ये भी होती है अलोन। ये मैंने सुना हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल स्टीव स्मिथ थे, वो कहते हैं कि वो अकेले जाके 1000 डिलीवरीज को फेस करते थे। I'm sure तुम भी हम्म। करते थे जब कोई देख रहा नहीं होता। Yeah. मैंने वो रोनाल्डो की देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, उसमें भी सेम चीज थी, मैं जाके अकेले भी करता हूँ, वो पता हम्म। सबसे जरूरी है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज योर अलोन ट्रेनिंग, जब सिर्फ तुम हो और तुम सिर्फ बेहतर होना चाह रहे हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? Yes. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि देखो, इंसान सबसे पहले तो अपने साथ फेयर होना चाहिए, सेल्फ क्रिटिक्स होना चाहिए, उसको ये पता होता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है। हम्म सबसे पहली चीज, अगर मुझे पता है ना कि मैं स्टेमिना में भागते हुए लैग कर रहा हूं, तो मेरा काम है कि जाके रनिंग पे फोकस कर, एक चीज। ठीक। इसी तरह बॉलिंग में आपको पता होता है कि मैं यॉर्कर कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहे, मेरे मैच में मिस एग्जीक्यूशन हो रही है, वो आपको पता होता है कि आपने उस तरह की प्रैक्टिस नहीं की। ठीक। सबसे पहले तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है ना, क्योंकि अकेले का ये सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि उस टाइम तो नेट्स में या कैंप में होते हो ना, तो आप बातें शातें कर रहे होते हो ना, आपका दिमाग इधर उधर लगा रहा है। ठीक है। वो नेट्स का होता है और एक टाइम सेट होता है, अच्छा जी आधे घंटे में 1 घंटे में नेट खाली करना है, वापस होटल जाना है, वो क्विक होता है। ठीक। अकेले का ये होता है कि आपका एक तो माइंड सिर्फ फोकस होता है एक ही जगह पे, आप अकेले हो, आप कानों में आवाजें नहीं आ रही, आपका एक दिमाग लगा हुआ है एक चीज पे। अच्छा जी आज मुझे यॉर्कर पे प्रैक्टिस करनी है, अच्छा जी आज मुझे स्लो बॉल पे करनी है, तो वो क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर एनालाइज हो जाती है चीज, ओके मैं आज मैंने 7 ओवर किए हैं, आज मैंने कितने हिट किए हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। जब आप एक चीज को टाइम नहीं दोगे ना बेहतर होने के लिए, वो कभी बेहतर नहीं होगी, वो कभी भी नहीं होगी। अब मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस में मैं यॉर्कर की प्रैक्टिस या बाउंसर की प्रैक्टिस मैं कर ही नहीं रहा, और जब मैच में सिचुएशन आएगी यॉर्कर की या बाउंसर की, इम्पॉसिबल है कि मैं वो एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ सही से, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने हाँ प्रैक्टिस ही बिल्कुल, नहीं की। प्रैक्टिस मेक्स ए तो इसी परफेक्ट ना। तरह आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज पे लैग कर रहे हो, पहले तो वो देखना है, और वो जाके आपको अकेले जो प्रैक्टिस है ना, वही आपको बेहतर। हाँ, ये इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता ना। यस, खुद से नहीं बोल सकता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, ये तो आपकी होगी अलोन ट्रेनिंग। फिर दूसरी ट्रेनिंग होती है जो आप टीम के साथ करते हो, आपके अपने हम्म। बैट्समैन होते हैं। व्हाट्स द फोकस देयर? देखो इसमें तो मोर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब टीम प्रैक्टिस हो रही होती है ना, तो आप वही मैं जैसे आपको बोला ना, आप फ्लो में बस कर देते हो, हम्म 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, चलो जी हो खत्म, ये वो निकल गए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा आजकल के यंगस्टर्स को ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, वो जब फिर सेकंड स्पेल में आते हैं उनकी वो पेस नहीं होती, हम्म वो हाँ उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। उसका एक मेन रीजन है, वो पूछे है क्या, वो वो ये है कि जैसे मैं अकेले पे फिर दोबारा ले जाऊंगा कि अकेले में मैं यही करता हूं कि जब आप बॉलिंग करने आते हो ना नेट में, आपने घंटा करनी है या आधा घंटा करनी है, लेकिन वो लगातार नहीं करनी। ये है मेन प्रॉब्लम आजकल के बच्चों को, कि वो आधा घंटा करेगा क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है, डक 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 डक, थैंक यू। ठीक है। लेकिन मैच में ऐसा नहीं होता, मैच में होते डिफरेंट हैं ना। सिनारियो आता है। यस, आप पहला स्पेल करते हो, कप्तान कहता है थैंक यू, जरा मैं तुम्हें आधे घंटे के बाद देखता हूँ, अभी चल, अभी 2 ओवर रुक जा, 3 ओवर रुक जा, ऐसे ही कहता है ना कैप्टन। बिल्कुल। ठीक है। आप फील्ड पे चले जाते हो, आपकी बॉडी हो जाती है ठंडी। ठीक है। आप फिर स्ट्रेच करके आते हो, खुलते हो, फिर आप जाके बॉल करते हो। सही है। अगर आपने ये इस तरह की बॉडी को तैयार ही नहीं किया हुआ, तो मैच में आपकी बॉडी करेगी स्ट्रगल, आपको स्टिफनेस ज्यादा होगी, आपके हैमस्ट्रिंग खिंच सकते हैं, आपको जो काफ है उसमें क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी गर्म होके जब ठंडी हुई है, तो आपने दोबारा बॉडी को उस तरह रेडी नहीं किया हुआ है यूज होने के लिए। तो मसल पे जब जोर पड़ता है, वो क्योंकि सख्त हो जाते हैं, इंजरी हो सकती है,
क्रैम्प आ सकते हैं और आपका जोर नहीं लगता उस तरह। तो नेट में आपने करना क्या है, जैसे मैं करता हूँ अभी अकेले में जाके, जो अभी आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 2 से 3 ओवर नए बॉल से करता हूँ, ठीक है। हम्म। दो फिर मैं 15 से 20 मिनट मैं कहता हूँ कि ब्रेक, बॉडी फिर ठंडी हो, फिर मैं स्ट्रेच करता हूँ, फिर 2 से 3 ओवर सेमी न्यू से करो, ठीक है। फिर आप 10 से 15 मिनट छोड़ दो, फिर आप बॉडी ठंडी होती है, फिर आप स्ट्रेच करो, फिर आप पुराने बॉल से आप वाइड यॉर्कर, यॉर्कर, स्लो बॉल, बाउंसर की प्रैक्टिस करो। क्यों? मैच में यही सिनारियो आएगा, नो मैटर व्हाट। स्पेशली और T20 ये आजकल लड़के करते क्या, 40 मिनट बॉलिंग की, थैंक यू वेरी मच, उसके बाद वो कहते हैं यार मेरा पुराने बॉल पे जोर नहीं लगता। ओ भाई, आपने तो उस तरह की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो जोर कैसे लगेगा? मतलब प्रैक्टिस भी मैच की तरह करो। मैच की तरह, हर चीज मैच की तरह करनी है, क्योंकि करना वही है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं किताबें 8th क्लास की पढ़ता रहूं और साल बाद कहूं मैं तो मैट्रिक का एग्जाम दे दूंगा, कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना। और वैसे भी आई थिंक ये चीज माननी पड़ेगी कि जो T20 का अरूज आया है, वो जो इतनी ज्यादा ग्लोबल लीग्स हो रही हैं, कहते हाँ, हैं इट्स बिकम अ बैटर्स गेम कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं यस, कि जनरली स्पीकिंग बाउंड्रीज शॉर्ट होती हैं, ज्यादा क्राउड को एंटरटेनमेंट देनी है, लेकिन इसमें बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। और वहां पे बहुत मुश्किल। जैसे तुमने अभी बात की कि फिर जब आप आते हो 17वें 18वें 19वें ओवर में, देन यू हैव हाँ, द वेरिएशन, आप सीधा। यस। और दूसरा, और आपने उस तरह की ट्रेनिंग नहीं की, आपने नेट में उस तरह जोर नहीं लगाया हुआ, और जब आता है 17वां 18वां ओवर, मैं क्योंकि डेथ बॉलिंग करता हूँ, हाँ प्रेशर बिल्कुल, डबल होता है, हार्ट बीट आपकी बहुत तेज चल रही होती है, मैच ठीक है। टेंस होता है। और हाँ, और आपने ट्रेनिंग में 140 पे हार्ट रेट पे हार्डली किया है, और उस टाइम आपका 170 पे चल रहा है, आपकी एग्जीक्यूशन भी मिस होगी, आपसे नहीं होगा। तो क्या यही वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो लीडिंग बॉलर्स हैं, जनरली स्पीकिंग दे स्ट्रगलिंग टू गेट टू 140, मतलब कि वो जब हम्म। वापस आते हैं, जो उस नए बॉल से तो हो जाता है। उसमें बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, उसमें टू मच क्रिकेट हो सकती है, ठीक। उसमें इंजरी के बाद आना हो सकता है कि इंजरीज हुई हैं, इंजरी को कैरी करते करते अपने आप को वो बचाने के चक्रों में, वो क्योंकि आदत बन जाती है ना कि मुझे दोबारा इंजरी ना हो, मुझे भी हो तो मैं भी बचना शुरू कर दूंगा कि यार फिर ना हो जाए, फिर ना हो जाए। उस चक्कर में क्या होता है, वो हैबिट बन जाती है और आपकी बॉडी का जोर नहीं लगता। फिर उसमें ये भी रिकवरी आ जाती है कि पता नहीं कितनी रिकवरी हो रही है, कितनी रिकवरी कर रहे हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट, डाइट आ सकती है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, एक इश्यू नहीं हो सकता इसमें आप। और वन ऑफ द रीजन होगा या टू मच क्रिकेट है, या फिटनेस लेवल नीचे आ रहा है, एज ऊपर जा रही है, फिटनेस लेवल नीचे आ रहा है, या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो रही। ये बहुत सारे मेजर इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या इसका इसका क्या हल है? मतलब कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एक्सेसिव क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि इट्स गुड टू सी कि इस मरतबा उन्होंने थोड़ा बहुत, जैसे बाबर को रेस्ट दिया, शेन को रेस्ट दिया, जिम्बाब्वे के टूर में भी रेस्ट दे रहे हैं, इट्स गुड टू सी। लेकिन एज अ प्लेयर आपकी खुद जिम्मेदारी क्या है? तो ठीक है, एक तो चलो बोर्ड है जो करता है, यस, वो करता है, प्लेयर एज अ, क्या जिम्मेदारी ले? मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये एज अ प्लेयर ही आपको देखना है कि आपका कोई तीसरा आके ख्याल नहीं रखेगा। भाई आपने अपना, यू आर ओल्ड इनफ कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। आप इस लेवल पे अगर पहुंच गए, और हाँ, यंगस्टर के लिए मैं कह सकता हूँ कि उसको गाइडेंस चाहिए होती है, जो पहली पहली दफा आया टीम में, उसको साथ साथ सीनियर्स या मैनेजमेंट या बोर्ड उसको गाइड करे। लेकिन जिसको 4 4 5 5 साल हो गए ना, वो बच्चा नहीं है, इज ओल्ड इनफ। उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी डाइट क्या होगी टूर्नामेंट के दौरान, उसकी जिम रिकवरी क्या है, उसकी बॉडी रिकवरी क्या है, अगर मैच के बाद वाली कौन सी डाइट है, मैच से पहले कौन सी डाइट है, मैच से पहले कौन सी ट्रेनिंग है, आफ्टर मैच कौन सा रिकवरी जिम है। अगर ये उसको पता नहीं है तो फिर यही होगा कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, इंजरीज आना शुरू थैंक हो यू वेरी मच। जाए, इंजरीज आना शुरू हो जाए, यस, क्योंकि आजकल वैसे भी इतना आसान हो गया है कि प्रोटीन पाउडर्स, रिकवरी पाउडर्स, बार्स, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल। वो होता है व्हेन यू प्लेइंग और ड्यूरिंग ट्रेनिंग फॉर अ टाइम बीइंग, क्विक क्विक रिकवरी चाहिए वो आपकी, वो अल्टीमेट हल नहीं है उसका। अल्टीमेट आपका अच्छा खाना ही है, हाँ वो तो अच्छी ट्रेनिंग ही है। इंटरेस्टिंग। गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने सब सवालों का जवाब देने की कोशिश की जो हमसे कॉमर्स में पूछे जाते हैं या हमें से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड we'll see you on the next video. Thank you.